हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएचएस का जो अब एग्जाम्स होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो एक्चुअली होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखोगे इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो करना क्या होता है, जैसे सपोज पहला जो डिजिट होगा ना 1.2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है नंबर। इस तरह के फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये जो है ना, ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। क्लियर। तो यूजुअल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आज इसको क्लियर करेंगे। तो देखोगे यहाँ जो पहला क्वेश्चन है 0.000 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इजी है, पहले सीख लो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ देखोगे ये है ना, पॉइंट के बाद अब डिजिट जितना है सबसे पहले उसको काउंट कर लो। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो इसे लिखेंगे हम लोग 6, क्योंकि इस सेट से तो हमें 0 से मतलब नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग से कराऊँ तो अगर बेसिक अगर इसको करें तो हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 होगा। बट हमें चाहिए कहाँ, 10 का पावर ऊपर चाहिए ना, ये तो नीचे नहीं चाहिए, हमें ऊपर ले जाना है। तो ये क्या होगा, अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे क्या है, पावर में +4 है, तो ऊपर लेकर जाओगे तो ये कर देना अब -4। क्लियर। अब देखोगे अब इस 6 के बाद यहाँ पे कोई और डिजिट है नहीं है ना, तो यही हो जाएगा आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे 6 के बाद और भी कुछ डिजिट होता तो फिर हम लोग किस फॉर्म में बनाना होता, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखोगे 2 डिजिट है, हाँ इसको हम लोग करना होगा 8.3। तो अब करेंगे कैसे, देखो अब डायरेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पॉइंट के बाद अब पहले ये डिजिट काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको लिखना है 83 एंड देन इंटू 10 का पावर -8, क्योंकि ये तो नीचे आएगा बट हम लेकर जाना है ऊपर, सो -8। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना, अभी ये आंसर नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है। तो हमारा एक्चुअली आंसर ये होगा 8.3। ठीक है, तो मैंने लगा दिया 8.3। तो अब ये तो अपने एक्स्ट्रा किए हो ना, तो इसे तो हमें इक्वल बनाना होगा, क्योंकि जो पहले जो था 83 था बट हमें अभी क्या हो गया 8.3। तो देखो अभी इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। तो ऊपर भी क्या रखना होगा, 10 रखना होगा, यानी 10 का पावर 1। तो इस माइनस, अगर ये माइनस में हो तो उस 1 को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा इंटू 10। ठीक है, अभी आप देखोगे इस पॉइंट को हटाओगे, अगर मैं दिखाऊं तो ये यही मिलेगा। देखोगे इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 और ये 10 कैंसिल, यानी 83 इंटू 10 का पावर -8 मिला। बट हमें ये करना नहीं है, आपको तो कन्वर्ट ही करना है। तो ये हो जाएगा पॉइंट इंटू 10 यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखोगे अब इसको कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर -8, यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा -7। अब इसका देखोगे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यहाँ 8.3 डायरेक्ट पुट करोगे, ये टोटल पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हो गया, यानी -8। और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हो, यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो -1 कर देना। क्लियर, यानी -8 + 1 यानी हो गया आपका -7। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसे अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, तो देखोगे अब अगर डायरेक्ट करें तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा 5.34 इंटू, पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आएगा, -10 आएगा ऊपर में। दोस्तों अब कितना आपको प्लस करना होगा, तो देखोगे पॉइंट यहाँ लगाओगे ना एक डिजिट के बाद, यानी अब डिजिट कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आप क्या करोगे प्लस, तो -10 + 2 यानी क्या होगा -8, यानी हो जाएगा 10 का पावर -8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो आप बिना पेन यूज़ किए डायरेक्ट विदिन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, अब देखोगे 0 पॉइंट, ये हो गया 0027, तो आपको लिखना है 2.7 इंटू, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखोगे अब पॉइंट के बाद
कितना डिजिट है 1 2 3 4 यानी 10 का पावर -4, बट यहाँ पे क्या किए हो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो -4 + 1 यानी हो गया -3 यानी 10 का पावर -3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो इसे हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दोगे अभी मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद सबसे पहले क्या करना, आपको डिजिट को काउंट करना है। यानी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर दोस्तों क्या आएगा -8 आएगा। बट अगर एक ही बार में आंसर लिखना है तो करना क्या है 1.65 इंटू 10 का पावर यहाँ क्या है दोस्तों -8, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखोगे अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ गया 2 डिजिट, यानी अब +2 करोगे तो -8 + 2 कितना होगा -6। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद आप डिजिट को काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 का पावर -11 और यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखोगे 6.89 इंटू 10 का पावर, अब यहाँ 2 तो -11 + 2 क्या होगा दोस्तों -9। अब डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर आए डीएचएस के एग्जाम्स में तो अब क्या करोगे डायरेक्ट बिना पेन यूज़ किए आप आंसर को विद इन सेकेंड इस प्रोसेस से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाए जो डीएचएस के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए थे और आने के चांसेस भी है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।